किसी गांव में एक चगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद इस आदत को न छोड़ सका था। उसी आदत की वजह से इसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन वो अपनी जुमा पूंजी पर गुजर-बसर करता रहा, फिर जब नौबत फाकम तक आ गई तब उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाई करने का फैसला किया। वो थोड़ा सा ज़रूरी सामान साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गया और चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था और इसे वहाँ कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया और इससे मुलाजमत की दरखास्त की। किसान अकेला था और इसे मुलाजिम की ज़रूरत थी। चगलखोर इत्तिफाक से खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसलिए किसान इसे अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चगलखोर से तनख्वाह की बात की तो इसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दी और ये इजाज़त दे दी कि 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खाली करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में किया बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खा लेगा तो मेरा किया बगाड़ लेगा। चुनाचा इसने चगलखोर को मुलाजिम रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो चगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चगलखोर को ये बात याद थी, मुआहदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में इसकी बीवी अकेली थी, चगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि किसान कोढ़ी हो गया है और इसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चगलखोर ने अपनी लिफाजी से इसको कायल कर ही लिया और कहा कह कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं हो तो तुम इसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी इसकी बातों में आ गई। इस ने ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच झूठ का पता लग जाएगा। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगाऊंगी। चगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और इधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सोच में पड़ेगी। चगलखोर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो इस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके चगलखोर किसान के सालों के पास गया और इनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम हो कि अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब इसकी बात का यकीन नहीं किया तो चगलखोर कहने लगा कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो इस वक्त तुम खुद देख लेना का किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चगलखोर इनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और इनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज आकर इसे मारते पीटते हैं और तुम हो कहा अपने भाई की मदद को नहीं आते। इन्होंने चगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपने आंखों से देख लेना कि किसान के साले इस कैसे मारते हैं। किसान के भाई
भी इसकी बातों में आ गए। हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। चगलखोर इन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने कामकाज में इस तरह मसरूफ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। किसान इसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि इसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जूं ही वो सालन और रोटी जमीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देख कर किसान की भी बीवी भी रोटियों की चनगीर आगे बढ़ाने के बहाने जरा करीब सरक आई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुक़मा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और इसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछल कर दूर हट गया और इसे यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। आधर इसकी बीवी ने ये देखा कि किसान इससे दूर भाग रहा है, तो इसे यकीन आ गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर की बात ठीक थी। इसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एकदम जूता उतारा और वहीं बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेत में छिपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। इन्हीं नौकर की बात का यकीन आ गया क्योंकि इनकी नज़र के सामने किसान इनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। इस पर दूसरे खेत में छपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन आ गया। इन्होंने खेत से निकल कर किसान के सालों को ललकारा। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े और सब खून में नहा गए। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोगों ने आकर बीच बचाव कराया और इन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब इनसे पूछा गया कि तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे थे, तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, जिस पर ये मालूम हुआ कि सारी कारस्तानी चगलखोर की है। वो सारे मिलकर चगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। वो दिन और आज का दिन चगलखोर का कहीं पता नहीं चल सका। अगर देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत से चगलखोर मौजूद हैं जो हर मुमकिन तरीके से दूसरों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं और इन लोगों की बातों में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।